Hello students, today we are going to start our next chapter number 2, cubes and cube root. As the chapter name suggests, there are two terms, cubes and cube root, similarly as the chapter number 1, squares and square root. So first of all, we will try to understand the meaning of the word cube. So here we go. You know that the word cube is used in geometry and how do we define it? बेटा हम सभी ने ना इस क्यूब वर्ड को बहुत बार सुना हुआ है. जब भी हम लोग 3D में कुछ भी काम करते हैं तो वहाँ पे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, इन सब के नाम बहुत ज़्यादा आते हैं. सो द वर्ड क्यूब is used in geometry. And what do you mean by the word cube? A cube is a 3D figure whose length, breadth and height are all equal. एक ऐसी 3D फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल होती हैं और उसे हम क्यूब की लैंग्वेज में एजेस भी कहते हैं. It has 6 square faces that all are identical. और इसके 6 faces होते हैं और 6 के 6 faces स्क्वायर शेप के होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं. लाइक दिस इज अ क्यूब. अब इसके अंदर जितने भी फेसेस हैं वो आपके सभी स्क्वायर फेसेस हैं and it has 6 faces and you all know about this. Now let's move. Okay, here I am going to discuss one activity with you so that you are able to understand the meaning of the word cube. How many cubes of side 1 centimeter will make a cube of side 2 centimeter? यानी कि क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि हम कितने क्यूब्स की अरेंजमेंट करेंगे 1 सेंटीमीटर साइड वाले ताकि वो हमें एक क्यूब फॉर्म करके दे जिनकी साइड हो 2 सेंटीमीटर. सो हैव अ लुक हियर. देखो बेटा, आपके पास ये एक क्यूब बना जिसकी जो एजेस हैं, जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर. देखो ये 2 सेंटीमीटर हो गई ना. ये आपका पहला क्यूब है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है और ये दूसरा आपका क्यूब है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है. तो ऐसे करके हम अरेंज करेंगे क्यूब्स को. तो टोटल क्यूब हमें कितने अरेंज करने पड़े? 1 2 3 4 5 6 7 8. दैट मीन्स 8. तो यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में ये कहा जाए हमें कितने क्यूब्स की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ताकि हमें 2 सेंटीमीटर की साइड वाले क्यूब मिले, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए 8. अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं. हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर. अब अगेन 1 सेंटीमीटर साइड का ही क्यूब है हमारे पास, लेकिन वो कह रहा है कि कितने क्यूब्स की अरेंजमेंट हमें करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो न्यू क्यूब फॉर्म हो उसकी साइड 3 सेंटीमीटर बन सके. सो देखो ये आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा है. अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, कैन यू सी दिस लाइन, ये आपकी साइड है. तो बेटा ये हो गया 1 सेंटीमीटर. इसके साथ एक और रखा, अगेन 1 सेंटीमीटर. इसके साथ एक और क्यूब रखा 1 सेंटीमीटर. यानी कि इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक जाने में हमारे पास टोटल 3 सेंटीमीटर हो गए. 1 ये वाला, ये एक और 1 दैट मीन्स 2, एक और 1 दैट मीन्स 3. अब देखो ऐसे ही अगर हम इधर से ध्यान दें तो 1, फिर यहाँ से यहाँ तक एक और 1 और यहाँ से यहाँ तक एक और 1 दैट मीन्स अगेन 3 सेंटीमीटर. अब आप बेटा इसको यहाँ से देखो, दिस साइड जो इसकी ब्रेड्थ है. देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गए 1, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गए अगेन 1 एंड देन यहाँ से यहाँ तक गए अगेन 1. तो ये क्यूब बन गया जिसकी ये ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है,
ये भी है 3 सेंटीमीटर और ये इसकी लेंथ हो गई, ये भी है 3 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्यूब को बनाने में कितने क्यूब्स की हेल्प लेनी पड़ी होगी जिनकी साइड है 1 सेंटीमीटर। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये पहला है, ये सेकंड, ये थर्ड, इसके ऊपर रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गए। अब एग्जैक्टली इन्हीं के पीछे यहाँ पे रखना पड़ा होगा, ये हो गया 10 11 12 13 14 15। अब ऐसे ही यहाँ बीच में भी रखने पड़े होंगे 16 17 18 देन 19 20 21। 21 हम गिन पा रहे हैं लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे यूज़ हुए हैं 27, क्योंकि हम इनमें से बचे हुए कुछ को गिन भी नहीं पा रहे हैं। सो द आंसर इज 27. Now what we have discussed, consider the numbers 1 8 27 64. What these numbers are called? These are called perfect cubes or cube number. जैसा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई खुद के साथ करने पे द नंबर मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ, तो वहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर और अ स्क्वायर नंबर। सिमिलरली जब किसी नंबर की खुद के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई की जाए, यानी कि कैन यू से वाई दे आर नेम सो, वो यही पूछ रहा है हमसे कि हमने इनको परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर क्यों नाम दिया। ईच ऑफ देम इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। जब हमने एक ही नंबर की मल्टीप्लाई खुद के साथ 3 बार करी तो हमें जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ वो हम कहेंगे परफेक्ट क्यूब और अ क्यूब नंबर। जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, so the answer is 8. Similarly 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 and so on. So here we have discussed what are cube or a perfect cube number. When a number is multiplying by itself 3 times, that number is called cube number, and the number which come in these category are called perfect cube numbers, as we have discussed in the chapter 1 square number. That means a number multiplying by itself. जब नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो वो होता है स्क्वायर नंबर। जब नंबर की खुद से 3 बार मल्टी